बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आ जाइए बच्चों, अपनी अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल सब कुछ लेकर आ जाइए, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 2, जिसका नाम है बच्चों गुलाबी परी और चांद। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी कहानी होने वाली है, ठीक है। किसकी? एक गुलाबी परी की और चांद की। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको इसे पढ़कर बहुत मजा आएगा। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, शुरू करें। आ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय देख लेते हैं। देखो बच्चों, पाठ परिचय क्या है। प्यारे बच्चों, हम सबको हमेशा खुश रहना चाहिए, कभी भी अपने चेहरे पर उदासी नहीं रखनी चाहिए। हम अगर खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। आइए इस पाठ में पढ़ते हैं कि कैसे चांद ने उदास रहने वाली एक परी को खुश रहना सिखाया। तो देखिए बच्चों, हमें इस अध्याय में बहुत अच्छे से ये बताया जाएगा कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी तो हम औरों को खुश रख पाएंगे, है ना। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं बहुत ही अच्छी कहानी, लेकिन उससे पहले इसमें शैक्षणिक चक्र भी देखिए बच्चों क्या है। दूसरों का ध्यान रखना, आनंद बोध, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी ये कहानी। देखो बच्चों, देखिए बच्चों, एक नन्ही सी परी थी। उसको गुलाबी रंग बहुत पसंद था, इसलिए वह प्रायः गुलाबी कपड़े पहने रहती थी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे उसको गुलाबी रंग बहुत पसंद था, ठीक है। इसलिए वो हमेशा जो है गुलाबी रंग के कपड़े पहनती थी। सब उसको गुलाबी परी बुलाते थे, ठीक है। उसको क्या बुलाते थे? गुलाबी परी। लेकिन गुलाबी परी बहुत उदास रहती थी, उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती थी। तो बच्चों ये देखिए, गुलाबी परी कितनी सुंदर है, गुलाबी गुलाबी दिख रही है, गुलाबी रंग के कपड़े पहने, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रहती थी, हमेशा उदास रहती। देखिए कैसे ऐसे उदास करके बैठी हुई है ना। आइए अब देखिए इसके आगे। एक दिन गुलाबी परी चांद के पास गई। चांद हमेशा खुश रहता था, ठीक है बच्चों। चांद कैसा रहता था? हमेशा खुश। देखो, खुद भी खूब हंसता था और दूसरों को भी खूब हंसाता था। गुलाबी परी ने उसकी खुशी का राज पूछा, राज यानी बच्चों रहस्य पूछा। चांद बोला, मैं रोज धरती पर जाता हूँ। उसने क्या बताया कि मैं हर दिन जो है धरती पर जाता हूँ। वहाँ बच्चे मुझे मामा कहकर बुलाते हैं। बच्चों हम कहते हैं ना चंदा को, चंदा मामा, है ना। वे मुझे गाना भी सुनाते हैं, चंदा मामा वाला गाना, ठीक है। तो देखो बच्चों, चंदा मामा देखिए, चंदा जो है। तो बच्चों चांद इस परी को बताता है कि मैं हर रोज पृथ्वी पर जाता हूँ और वहाँ के बच्चे मुझे चंदा मामा कहते हैं और मुझे गाना भी सुनाते हैं, चंदा मामा वाला। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा गाना है ये? देखिए ये है चंदा मामा देखो कितने प्यारे हैं, आसमान के राजा है, धरती माँ के दुलारे हैं। इस प्रकार का जो गाना है बच्चे गाते हैं कि चंदा मामा कितने प्यारे हैं, ठीक है, आसमान के राजा हैं और धरती माँ के कितने दुलारे हैं। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होने वाला था। अब देखिए, मुझे उनका गाना बहुत अच्छा लगता है, उन प्यारे प्यारे बच्चों से मिलकर तुम भी खुश हो जाओगी, ऐसा चांद ने उस परी से कहा। परी बोली, फिर तो मैं जरूर मिलूंगी बच्चों से, आज मैं भी तुम्हारे साथ धरती पर जाऊंगी। तो परी ने कहा कि आज मैं भी चलती तुम्हारे साथ। ये देखिए, ये चंदा मामा है, ये परी है ना। देखिए कितना खुश है ये। अब देखो, रात को जब चांद धरती पर जाने लगा तो परी भी उसके साथ चल पड़ी। परी को देखकर बच्चे बड़े खुश हुए, वे गाने लगे। बच्चों देखिए, यहाँ पे परी जो है चांद के ऊपर बैठ गई और देखिए यहाँ पे चंदा मामा के साथ जो है वो आ गई। अब देखिए, जो बच्चे थे ना, बच्चे परी को देखकर बहुत खुश हुए और वो गाने लगे। देखिए बच्चों, वो क्या गाने लगे? ठीक है बच्चों, तो देखिए वो गाना गाने लगे। अब देखो उसके बाद क्या हुआ फिर। देखिए, परी को बच्चों से मिलकर सच में बड़ा मजा आया, उनका गाना भी उसे बहुत पसंद आया। वह बच्चों के साथ खूब खेली। अब गुलाबी परी उदास नहीं थी, वह हंस रही थी, खिलखिला रही थी। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों ने परी को देखकर एक गाना सुनाया, ठीक है। देखिए बच्चों कौन सा सुनाया, ये देखो ये वाला, चंदा मामा धरती पर फिर आए हैं, प्यारी सी परी को लेकर हम बच्चों से मिलाने लाए हैं। तो देखिए इस प्रकार का जो गाना है बच्चों, बच्चों ने परी के लिए गाया। तो बच्चों परी जो है बहुत ज्यादा खुश हो गई, फिर वो बहुत हंस रही थी, बहुत खिलखिला रही थी। ये देखिए, ये देखिए बच्चों के साथ देखिए परी किस प्रकार से खेल रही है, उछल कूद कर, है ना। ये देखिए उसकी जादू की छड़ी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा ये जो पार्ट है पूरा हो चुका है। हमने यहाँ पे कितने अच्छे से जान लिया कि हमें
हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें चंदा मामा की तरह रहना चाहिए, है ना, और इन बच्चों की तरह, है ना, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी तो हम दूसरों को खुश रख पाएंगे, है ना बच्चों। तो आइए, अब हमारा अध्याय पूरा हो चुका है, आइए बच्चों अब यह भी जाने। चलिए बच्चों देखते हैं कि इसमें हमें क्या लिखा है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या बच्चों? उपग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 450 करोड़ साल पहले थैया नामक उल्का पृथ्वी से टकराया था। क्या बच्चों? थैया नामक, ठीक है, उल्का जो था एक पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, जो कि चांद बना। तो बच्चों याद आए? तो बच्चों आपको समझ आया कि यहाँ पे चांद कैसे आया? चांद हमारी पृथ्वी का ही हिस्सा है। अब देखिए बच्चों अगला क्या है? चांद धरती से इतना छोटा है कि 9 चांद पृथ्वी पर समा सकते हैं। बच्चों देख रहे, समझ आ रहे हैं? ये देखिए चांद इतना छोटा है कि हमारी पृथ्वी पर जो है 9 चांद समा सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चांद पर अब तक 12 लोग जा चुके हैं। बच्चों ठीक है, याद रखिएगा, एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक बहुत अच्छी जानकारी जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि चांद पर देखिए सबसे पहले जाने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग, और देखिए उसके बाद जो है 12 लोग और जा चुके हैं। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर जाने के बाद उसका वजन सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे, अगर 60 है आपका तो वहां जाकर कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 10, यानी कि 6 गुने से क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें अगला मुख्य बिंदु क्या है? पृथ्वी से चांद का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाई देता है। चांद का दूसरा हिस्सा किसी ने नहीं देखा। हाँ, अंतरिक्ष यानों से दूसरे हिस्से की तस्वीरें ली जा चुकी हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये है हमारा अध्याय, जिसमें हमने इसमें बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें जानी है ना बच्चों। तो बच्चों इसके आगे अब आपको दिया है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, आप सभी बच्चे इनको अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आज सभी ने इन सबको पढ़कर बहुत अच्छी जानकारियां एकत्रित की होंगी, है ना बच्चों। चलिए, तो अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए बच्चों, दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूरा कीजिए। बाय।